मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सबको प्यार भरा यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आप सब के बीच में एक महत्वपूर्ण बातें को लेके आया हूँ जो आप सबको बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं परमेश्वर के बुद्धि को प्राप्त करूं। तो मेरे प्रिय भाइयों, आज का जो वचन है वो बुद्धि देने के योग्य, बुद्धि देने वाला वचन है, क्योंकि ये बाइबल का वचन, आज जो 30 वचन जो आप सबके बीच में देने वाला हूँ वो परमेश्वर का वचन है, और वो वचन आप सबको बुद्धिमान बनाएगा। आप सबको हर समय वो बुद्धि से तृप्त करेगा। जब ये वचन को आप सुनेंगे और प्रत्येक दिन सुनेंगे, और जब भी आपको लगे कि हमें बुद्धि की घटी है, तब आप इसे सुनेंगे, तो आपका घर परिवार और आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। और अपने बदलाव को देखेंगे, आप अपने आप को समझ पाएंगे कि सच में जब हमें परमेश्वर का वचन को जब मैं पढ़ता हूँ और सुनता हूँ तो मेरे जीवन है जो बदल रहे हैं, क्योंकि ये हम आपको जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर ने ये 30 मुख्य वचन को दिया है जो हम सबको बुद्धिमान बनाएगा। तो मेरे प्रियो, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, ताकि आप आशीषित हो सके, ताकि आप बुद्धिमान बन सके, ताकि आप परमेश्वर को बुद्धि को प्राप्त कर सके। तो मेरे प्रियो, आगे को देर न करते हुए हम चलिए परमेश्वर को वचन को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हम सब के लिए क्या कहता है। तो हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे, तो यह मन भावनी बात होगी। मैंने आज इसलिए ये बातें तुझको बताई है कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ कि मैं तेरे सत्य वचनों का निश्चय करा दूं, जिससे जो तुझे काम में लगाए उनको तू सच्चा उत्तर दे सके। नंबर 1, कंगाल पर इस कारण अंधेर न करना कि वह कंगाल है, और न दिन जन की कचहरी में पिसना, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा और जो लोग उनका धन हड़ लेते हैं उनका प्राण भी वह हड़ लेगा। दूसरा, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना, कहीं ऐसा न हो कि उसको चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। नंबर 3, जो लोग हाथ पर हाथ मारते और त्रिनियों के उत्तरदायी होते हैं उनमें तू न होना। यदि भर देने के लिए तेरे पास कुछ ना हो तो वह क्यों तेरे नीचे से खाट खींच ले जाए। नंबर 4, जो सीमा तेरे पुरखाओं ने बांधी हो उस पुरानी सीमा को न बढ़ाना। नंबर 5, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। नंबर 6, जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो
तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा ना करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। नंबर 7, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाव पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। नंबर 8, जो दाह से देखता है उसकी रोटी न खाना और न उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझ से लगा नहीं। जो कोर तू खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। नंबर 9, मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे विरुद्ध बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। नंबर 10, पुरानी सीमाओं को न बढ़ाना और न अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है। उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। नंबर 11, अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। नंबर 12, लड़के को ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। नंबर 13, हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधे बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। नंबर 14, तो पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। नंबर 15, हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कर और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। नंबर 16, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। नंबर 17, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है
और प्रायः स्त्री सकरे कुएं के समान है। वह डाकू के समान घात लगाती है और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघात कर देती है। नंबर 18, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बक बक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है। उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करैत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधे बातें बकता रहेगा। तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पीट तो गया परंतु मुझे कुछ शुद्धि ना थी। मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मंदिरा ढूंढूंगा। नंबर 19, बूढ़े लोगों के विषय में डाह न करना और न उनकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। नंबर 20, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। 21 नंबर, बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जब जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। नंबर 22, बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूर उसे पा नहीं सकता। वह सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। नंबर 23, जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। नंबर 24, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। नंबर 25, जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा और जो घात किए जाने को हैं उन्हें मत पकड़ा। यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता न था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे न देगा? नंबर 26, हे मेरे पुत्र, तू मधु खा क्योंकि वह अच्छा है और मधु का छत्ता भी, क्योंकि यह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसे ही मीठी लगेगी। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा ना टूटेगी। नंबर 27, हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में न बैठ और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग
विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। नंबर 28, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित न हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन न हो। कहीं ऐसा न हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। नंबर 29, कुकर्मियों के कारण मत कुर, दुष्ट लोगों के कारण डाह न कर, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल न मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। नंबर 30, हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना और बलवा करने वालों के साथ ना मिलना, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी और दोनों की ओर से आने वाली विपत्ति को कौन जानता है। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, ये परमेश्वर का तिस्य है जो बुद्धि देने के वचन है। तो आप सब हमेशा इसे सुनें और परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करें। तो हम आशा करते हैं कि परमेश्वर पिता आप सबको बुद्धि और ज्ञान के दाता आप सबको बुद्धि ज्ञान जरूर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको अंत तक वीडियो देखने के लिए। प्रभु आप सबको ढेर सारे आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।